आज हम लोग एक्टू भाकपा माले और अखिल भारतीय ग्रामीण एवं खेत मजदूर सभा खेतग्रामस की ओर से पूरे देश भर में जो पिछले कल और परसों लगातार दो बड़ी घटनाएं हुई। औरंगाबाद में रेल एक्सीडेंट में 16-17 प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मौत हुई और उसके पहले विशाखापट्टनम में जो गैस लीक कांड हुआ उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई। आज पूरे देश भर में हम लोग शोक उन लोगों को जो मृतक लोग हैं प्रवासी मजदूर हैं उनको शोक श्रद्धांजलि दे रहे हैं और विरोध भी जता रहे हैं। विरोध के साथ साथ हम लोग सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि हम लोग पहले से कह रहे थे ये जो लॉकडाउन जो सरकार ने किया है ये एक तरह से अदूरदर्शी लॉकडाउन इस सरकार ने किया है और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, खास करके प्रवासी मजदूर। और इन प्रवासी मजदूरों को घर सुरक्षित पहुंचाने की सरकार के पास कोई योजना नहीं, कोई मंशा नहीं है, बल्कि सरकार चाहती है कि इन मजदूरों को, देश के मजदूरों को हम गुलाम बनाएं, उन मजदूरों से बेकारी खटवाएं। ये सरकार की मंशा है। आप देख रहे हैं कि बंधुआगिरी वाला इनका फैसला आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 साल के लिए श्रम कानूनों को शिथिल कर दिया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कर्नाटक में जो मजदूर आने वाले थे बिहार, उनके ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने आवाज़ उठाया, तब जाकर के सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो इस तरीके से देश की सरकार, जो मोदी सरकार है, उसकी मंशा है कि देश के मजदूरों को गुलाम बनाया जाए, उनको बंधुआ मजदूर बना करके रखा जाए। हम इसकी तीखी भर्त्सना करते हैं और आज जो हम लोग विरोध दिवस मना रहे हैं, शोक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इस अवसर पर हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी सरकार को ये जो मजदूर मरे हैं रेल हादसे में, विशाखापट्टनम की घटना में या पैदल आने में, लॉकडाउन के बाद से जितने भी प्रवासी मजदूर, अन्य लोग, गरीब लोग जो भूख से पैदल चल के दुर्घटनाओं में जो मरे हैं, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले और देश से माफ़ी मांगे, नरेंद्र मोदी देश से माफ़ी मांगे। दूसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग शुरू से कह रहे थे कि प्रवासी मजदूरों को फ्री ट्रेन से सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। सरकार अभी इसकी घोषणा करे और तमाम प्रवासी मजदूरों को फ्री ट्रेन से घर सुरक्षित पहुंचाए। हम तीसरी बात कह रहे हैं कि सरकार के पास पीएम केयर फंड है, मोदी जी के पास, ये क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? ये जो मारे गए मजदूर हैं, जो दुर्घटनाओं में मरे हैं, लॉकडाउन जनित जो ये जनसंहार है, इन मजदूरों को 20-20 लाख रुपया, करोड़ रुपया ये मुआवजा दें। हम ये मांग कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। इस देश में जो 50-60 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, जिसमें प्रवासी मजदूर शामिल हैं, जिसमें निर्माण मजदूर शामिल हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं, उन तमाम मजदूरों के लिए जो देश की तरक्की में काम आएगा, सरकार इनके लिए विस्तृत कार्य योजना पेश करे। हम ये मांग कर रहे हैं आज के इस धरना के माध्यम से, विरोध दिवस के माध्यम से, कि सरकार जल्द से जल्द ये जो पूरी घटनाएं हैं, जो विशाखापट्टनम की घटना है, उसमें एक रिपोर्ट जारी करे और जो फैक्ट्री मालिक हैं उस पर तुरंत कार्रवाई करे और उस फैक्ट्री को पहले तो सील करे ये सरकार। अभी तक फैक्ट्री मालिकों के पक्ष में, मालिकों का तिजोरी भरने वाला इस सरकार का निर्णय है। इस लॉकडाउन में भी यह सरकार कैसे मालिकों का तिजोरी भरा जाए, कैसे कारपोरेटों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रही है। अभी आप देखेंगे कि कल ही एक रिपोर्ट आई है, खास करके इंडस्ट्री एसोसिएशन का, जिसने ये कहा है कि अगर प्रवासी मजदूर घर लौट गए तो इस देश के अंदर प्रोडक्शन के हिसाब से प्रवासी मजदूर अगर घर लौटते हैं तो 3 लाख करोड़ का नुकसान होगा। ये नुकसान किसका होगा? फैक्ट्री मालिकों का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार उन फैक्ट्री मालिकों का मुनाफा बढ़ाने के लिए, और इसलिए योगी की सरकार हो या कर्नाटक में येदियुरप्पा की सरकार हो, वो प्रवासी मजदूरों को नहीं लौटने देने के पक्ष में है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, नीतीश कुमार की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, जो बिहारी अस्मिता की बात करते थे, जो डबल विकास की बात करते थे, आज ये चुप हैं और इस षड्यंत्र में, मजदूरों को गुलाम बनाने, बंधुआ बनाने के षड्यंत्र में यह सरकार बराबर की भागीदार है और इसकी हम तीखी निंदा करते हैं। और हम अपील करते हैं पूरे देश के मजदूर साथियों से, पढ़े लिखे लोगों से, लोकतांत्रिक लोगों से, कि ऐसी सरकारों को बदलने का वक्त आ गया है, निर्णायक लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। ये हम अपील करना चाहते हैं।